हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल्स। मैं हूं अमित। आप सभी का स्वागत है क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पे। आज की क्लास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो SSLV रॉकेट के बारे में जानेंगे। जो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी इंडिया को क्यों ज़रूरत पड़ा, इसको बनाने में कितना खर्च लगा और फ्यूचर में अलग अलग जगह इसका लॉन्च पैड बनाए जाएंगे और PSLV SSLV में क्या अंतर होता है और प्रेजेंट टाइम का इसका रिजल्ट क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो PDF है दोस्तों वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये है दोस्तों SSLV रॉकेट जो देख रहे हैं दोस्तों, यही है जिसमें इसरो ने पहली बार लॉन्च किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जिसने लॉन्च किया है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं बेंगलोर में है। इसका संस्थापक कौन है, तो विक्रम अनबाललाल साराभाई। प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है, जो कहाँ पर किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इतना कुछ जान गए हम लोग इसरो के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SSLV रॉकेट होता क्या, जो कि देख रहे हैं फोटो में। ठीक ना, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए पहले SSLV रॉकेट का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो समझना चाहिए। कहता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, SSLV का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जान गए, यानी छोटा सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे छोटे जो सैटेलाइट जो छोड़े जाएंगे इसी रॉकेट के थ्रू से छोड़ा जाएगा। ठीक ना, ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 kg तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 kg के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सब सिंक्रोनस ऑर्बिट की ऊंचाई जो होती है दोस्तों 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। क्लियर, चलिए अब इसका जानते हैं कि जिसका मतलब कि साइज ऑफ SSLV रॉकेट का कैसा होता है। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब SSLV की लंबाई जो होती है दोस्तों वो कितना आता है, 34 मीटर होता है, यानी 112 फीट। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो 6.7 फीट का होता है। कुल वजन इसका कितना होता है, तो 120 टन होते हैं। ये PSLV रॉकेट से आकार में काफ़ी क्या होता है, छोटा होता है। कौन सा, SSLV। ठीक है ना, इसमें 4 स्टेज होते हैं। किसमें, SSLV में। इसके 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलेगा, बल्कि चौथा स्टेज जो होता है लिक्विड ईंधन से प्रोपल होगा। पहला स्टेज जो होगा दोस्तों 94.3 सेकेंड में पार करेगा। दूसरा स्टेज जो होगा 133.1 सेकेंड में पार करेगा। तीसरा स्टेज जो होगा 106.9 सेकेंड में जलेगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं इसकी ज़रूरत इंडिया का क्यों पड़ा, इस रॉकेट का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो चलिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता। उन्हें बड़े सैटेलाइट के साथ असेंबल करके इसे स्पेस बस तैयार करके उसमें भेजना होता था छोटे छोटे सैटेलाइट को। अब इसकी मदद से वो तुरंत कर सकता है लॉन्च। अंतरिक्ष स्तर पर छोटे सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा था, इसलिए इसरो ने इस रॉकेट को बनाने का तैयारी की। ठीक है, चलिए ये कितनी लागत से बनी है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च जो व्हीकल जो है SSLV रॉकेट के 1 यूनिट पर कितना होगा, 30 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। 1 यूनिट तैयार करने में 30,000 करोड़ का रुपया का खर्च होगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपया आता है।
यानी जितने में एक PSLV रॉकेट हो जाता था बनकर के तैयार, अब उतनी कीमत में 4 से 5 SSLV रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। अब इतनी हो जाएगा, इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकेगा। इससे क्या होगा, SSLV की तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइटों को जल्दी जल्दी छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं भविष्य में इसके लिए अलग अलग लॉन्च पैड बनाए जाएंगे। फिलहाल SSLV का जो है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पे एक से छोड़ा जाएगा जो कि जनरल। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर इस रॉकेट के लॉन्चिंग के लिए अलग से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु के कुलेशाखापट्टनम में नया स्पेस पोर्ट बन रहा है, फिर वहाँ से SSLV की लॉन्चिंग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि PSLV और SSLV में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जानना चाहिए कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कितना बड़ा लंबा होता है, 44 मीटर लंबी होती है और 2.8 मीटर वाले व्यास का ये रॉकेट होता है। कौन? PSLV, याद रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जबकि SSLV की लंबाई जो होती है वो 34 मीटर होती है, इसकी व्यास कितना होता है, 2 मीटर होता है। ठीक है ना, PSLV में 4 स्टेज है, जबकि SSLV में 3 स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है, PSLV का वजन 320 टन है, जबकि SSLV का वजन जो है 120 है, वो 320 था। ठीक है, PSLV 750 kg वजन के पेलोड को 600 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है, जबकि SSLV 10 से 500 किलो के पोलाइट्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है। PSLV 60 दिन में तैयार होता है, एक PSLV 60 दिन में तैयार होती है, जबकि SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार किया जाता है। कितना समय बचा। ठीक है, चलिए अब कुछ अभी रिजल्ट प्रेजेंट टाइम का कहा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, ठीक ना, 7 अगस्त 2022 को देश का नया रॉकेट लॉन्च कर दिया गया SSLV को। ठीक ना, लॉन्चिंग कहाँ से किया गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक ना, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसके बाद क्या हुआ, SSLV में EOSOT और आज़ादी सैटेलाइट भेजे गए। इसके अब देखो SSLV के थ्रू से, जो रॉकेट के थ्रू में से क्या क्या चीज़ भेजा गया, देखो EOSO-2 और आज़ादी SAT सैटेलाइट को भेजा गया। ठीक है, लॉन्चिंग सफल रही। रॉकेट ने सही तरीके से काम करते हुए दोनों सैटेलाइट्स को उनको निर्धारित कक्षाओं में पहुंचा तो दिया। रॉकेट अलग हो गया, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट से डेटा मिलना बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसरो प्रमुख जो है, इसरो का जो प्रमुख है कौन, एस समोथन ने कहा कि जांच में पता चला कि सैटेलाइट एक सेंसर की गड़बड़ी की वजह से सर्कुलर के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेट हो गई। अब दोनों ही सैटेलाइट किसी काम का नहीं बचा। हालांकि रॉकेट के सभी स्टेज ने सही से काम किया, गलत ऑर्बिट में जाने की वजह से डेटा लॉस हो गया। हम फिर भी लगातार सैटेलाइट से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। EOSOT का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक ना, जो कि 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 142 kg था। इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, जिसके रेजोल्यूशन 6 मीटर है, यानी ये रात में भी निगरानी कर सकता है। और आज़ादी सेट, जिसको कहते हैं सैटेलाइट्स, स्पेस किड्स इंडिया नाम की देसी निजी स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट है। इस देश के 750 लड़कियों ने मिलकर के बनाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन आप सभी के लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। साथ में जो नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।